नमस्कार, स्वागत है आपका आदि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। आज बात करेंगे मौसम की। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बारिश, आंधी तूफान ने संभलने का मौका नहीं दिया और पानी से सराबोर कर दिया। कई जगह तेज आंधी चली तो कई जगह पेड़ गिर गए, कई जगह बिजली गिरी। करीब 65 लोगों की इस दौरान मौत हो गई। मौसम की इस स्ट्राइक से घबराई जनता और किसान अब भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि कम से कम नौतपे तक तो ना धोएं। लेकिन मौसम विभाग का कहना है कि इस बार नौतपा भी धुल सकता है, क्योंकि अगले एक हफ्ता इस मौसम से राहत नहीं है और उसके बाद प्री मानसून एक्टिविटी शुरू हो सकती है या फिर कोई नया सिस्टम बन सकता है। यानी आने वाले दिनों में मौसम कभी हॉट तो कभी कूल रहेगा। फिलहाल मौसम का मिजाज कैसा है, जानने की कोशिश करते हैं। पहले एक रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं, देखिए। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ में मई का महीना बेमौसम बारिश से भले ही कूल हो गया, लेकिन किसानों से लेकर आम जनता बेतहाशा परेशान हो गई। जान माल की हानि हुई, खेतों में मूंग जैसी फसलें तबाह हो गई, मंडी में गेहूं, अनाज तमाम सब भीग गए। सबसे ज्यादा नुकसान यूपी में हुआ। यहाँ 48 घंटे में 64 जिलों में तूफानी बारिश हुई। बारिश से जुड़े हादसों में 60 लोगों की मौत हो गई। सबसे ज्यादा 6 लोगों की मौत फतेहपुर में हुई। मौसम के चलते लखनऊ से दिल्ली के बीच 4 फ्लाइटें निरस्त करनी पड़ी। गोरखपुर में सबसे ज्यादा 74 मिलीमीटर बारिश हुई है। सीएम योगी ने अफसरों को फील्ड पर उतरने के निर्देश दे दिए हैं। कहा है कि अफसर राहत कार्य पर नजर रखें, प्रभावितों को राहत राशि का वितरण करें, घायलों का समुचित उपचार कराया जाए, फसलों को हुए नुकसान का आकलन कर रिपोर्ट भेजें ताकि मुआवजा जल्द से जल्द दिया जा सके। मौसम विभाग ने यूपी में 61 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया। इस दौरान 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। 30 मई तक ऐसा ही मौसम बना रहेगा। मध्य प्रदेश में भी आंधी बारिश का दौर जारी है। गुरुवार रात को भोपाल समेत कई जिलों में अचानक मौसम बदल गया। तेज हवाओं के साथ बारिश होने लगी। राजधानी भोपाल में भी तेज आंधी चलने लगी। इसके बाद पानी गिरने लगा। इस दौरान शहर के कई इलाकों में बिजली गुल हो गई, कई जगहों पर पेड़ गिर गए। इंदौर में भी गुरुवार रात को तेज हवाओं के साथ बारिश हुई। बेमौसम बारिश के चलते विदिशा के मिर्जापुर स्थित अनाज मंडी में खुले में रखा 7,000 क्विंटल गेहूं भीग गया। राजगढ़ और रायसेन में भी पानी गिरा। मौसम विभाग ने भोपाल, इंदौर समेत 40 से ज्यादा जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट जारी किया। इनमें 16 जिले ऐसे हैं जहां आंधी की रफ्तार 60 किलोमीटर प्रति घंटा या उससे भी अधिक हो सकती है। 8 जिलों में लू का अलर्ट जारी किया गया। छत्तीसगढ़ में प्री मानसून की एंट्री हो चुकी है। 22 मई को प्रदेश के अधिकांश जगहों पर बारिश हुई। बीजापुर में सबसे ज्यादा 50 मिलीमीटर पानी बरसा है। छत्तीसगढ़ के नॉर्थ पार्ट के जिलों में बिजली गिरने का ऑरेंज अलर्ट है। अन्य जिलों में तेज बारिश होने और अंधड़ चलने का येलो अलर्ट है। प्रदेश में 25 मई तक ऐसा ही मौसम रहेगा। मौसम वैज्ञानिक ने बताया कि एक द्रोणिका मध्य प्रदेश और झारखंड से होते हुए जा रही है, जिसका प्रभाव छत्तीसगढ़ के उत्तर के हिस्सों में दिखेगा। वही बंगाल की खाड़ी से आ रही नमी के कारण दक्षिण के हिस्सों में तेज बारिश की संभावना बन रही है। मध्य छत्तीसगढ़ में 1-2 स्थानों पर हल्की मेघ गर्जना हो सकती है। तो देखिए, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ ये ऐसे राज्य हैं जहां पर अलर्ट जारी किया गया है और कहीं नौतपा की वजह से हम देखें तो आने वाले समय में नौतपे के खराब होने की भी खबरें सामने आ रही हैं, क्योंकि आंधी बारिश इसी तरह से चली तो नौतपे खराब होंगे और फिर हो जाएगी शुरू प्री मानसून एक्टिविटी। लेकिन इस दौरान यानी जो कल से लेकर अभी तक की जो स्थिति रही है उसमें काफी नुकसान हुआ है। किसानों की फसलों को नुकसान हुआ है और इसी में विदिशा भी शामिल है जहां पर किसानों को नुकसान हुआ है। धर्मेंद्र परिहार हमारे साथ जुड़ रहा है, हमारा सहयोगी विदिशा से। उनसे हम जानेंगे कि वहां पर क्या स्थिति बनी, क्योंकि किसानों को नुकसान, किसानों की फसलों को नुकसान काफी हुआ है। धर्मेंद्र, आपके शहर में क्या कुछ स्थिति बनी, क्या कुछ वहां पर किसानों को नुकसान हुआ? और जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि कल जो मौसम था, आज मौसम में काफी तब्दीलियां हैं, कहीं धूप है, कहीं लू का अलर्ट है तो कहीं आंधी बारिश। जी धर्मेंद्र, ठीक है, धर्मेंद्र का फ्रेम फ्रीज हुआ है, हम कोशिश करेंगे दोबारा उनसे संपर्क करें। तो देखिए, मध्य प्रदेश के 16 जिले हैं जहां आंधी का अलर्ट है और 8 जिले ऐसे हैं जहां लू का अलर्ट है, जिनमें ग्वालियर, श्योपुर, मुरैना, भिंड, दतिया, निवाड़ी, टीकमगढ़,
छतरपुर ऐसे हैं जहां पर लू का अलर्ट है। और आइए अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में भी स्थिति ठीक नहीं है, वहां पे भी कुछ इसी तरह के हालात बन रहे हैं। हमारे सहयोगी हमारे साथ शादाब जुड़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश के किन जिलों में मौसम विभाग के संकेत दिए गए हैं वो भी बताइए। और देखिए जो मौसम में अभी तब्दीलियां हम देख रहे हैं, आंधी बारिश तूफान, कहीं लू का अलर्ट, आपके राज्य में क्या स्टेटस? देखिए पारुल, आपको बता दें कि जिस तरह से बिन मौसम बारिश हो रही है उससे जो किसान है उनको भी परेशानी हो रही है, वहीं आम जनमानस है उनको भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आपको ये भी बता दें कि मौसम विभाग लगातार अलर्ट जारी कर रहा है, क्योंकि जिस तरह से लू चल रही है उसको लेकर भी अलर्ट जारी कर रहा है। वहीं देर रात जिस तरह से बारिश हो रही है, बारिश को भी लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। आपको पारुल ये भी बता दें कि जिस तरह से अभी कल परसों में बारिश और ओले गिरे हैं, उसको लेकर कई लोगों की मौत भी हुई है। आंधी के आने से पोल भी गिरा और उसके बाद जो पेड़ गिरे हैं उसको लेकर कई लोगों की मौत हो गई। हालांकि जिस तरह से प्रशासन है वो अलर्ट है, मुख्यमंत्री का साफ तौर पर निर्देश है कि जो लोग भी घायल हुए हैं उनको समुच्चा इलाज दिया जाए और साथ ही जो लोगों की मृत्यु हो गई है उनको मुआवजा भी दिया जाए। तो फिलहाल जिस तरह से उत्तर प्रदेश सरकार है वो लगातार इस पर नजर बनाए हुए, मुख्यमंत्री का साफ तौर पर आदेश जारी कर दिया था मुख्यमंत्री ने। उनका कहना है कि जहां जहां भी नुकसान हुआ है उसको चिन्हित किया जाए और मुआवजे की बात भी की है। तो फिलहाल पारुल आपको बता दें, अगर किसान की बात की जाए, किसानों ने गेहूं की फसल काटी हुई थी, लेकिन एकाएक बारिश होने की वजह से पूरी फसल भीग गई। हालांकि दिन में धूप निकली तो जो किसान है उन्होंने जो फसल उनकी कटी थी और जो बारिश से भीग गई थी, हालांकि वो सूख गई, लेकिन परेशानियां भी हो रही हैं। और साथ ही आपको ये भी बता दें कि जिस तरह से जो किसान थे वो लगातार परेशान होते हुए दिख रहे थे। वहीं अगर बात की जाए आम जनमानस की, तो जाहिर सी बात है जिस तरह से मौसम बारिश हो रही है उसको लेकर भी जो जनता है वो परेशान होती हुई नजर आ रही है। वहीं आपको ये भी बता दें पारुल की जो अलर्ट जारी हुआ है वो चाहे लखनऊ के अलावा 5 जिलों की बात की जाए, सीतापुर हो गया, बाराबंकी हो गया, उन्नाव हो गया, सिद्धार्थनगर हो गया और साथ ही हापुड़ हो गया या फिर गौतम बुद्ध नगर हो गया, ऐसे कई इलाके हैं जहां पर अलर्ट जारी कर दिया है। कहीं कहीं पर बारिश का अलर्ट जारी किया गया है और कहीं पर लू का अलर्ट जारी कर दिया है। तो ऐसे में दिन का तो मौसम लू का रहता है, क्योंकि जिस तरह से गर्म हो रही है उसको लेकर, वही अगर रात में बारिश का मौसम हो जाता है, मौसम चेंज होता है, जिसकी वजह से अभी कल ही की बात पारुल है कि जब ओले गिरते हैं तो उससे दिक्कत होती है और साथ ही आंधी चलती है, तूफान आता है, तो उससे भी तकरीबन जो इसकी स्पीड है 40 से 85 किलोमीटर की से हवाएं चलती हैं। तो ऐसे में जो नुकसान हुआ है वो दिक्कत का सामना है। उसकी वजह से कई लोगों की मौत भी हो गई, क्योंकि जब पेड़ गिरे तो कोई पेड़ के नीचे आ गया या फिर जो बिजली का खंभा है, एक गाड़ी पे खबर आ रही थी, एक गाड़ी पे बिजली का पोल गिर जाता है, जिसकी वजह से मौके पर ही उस व्यक्ति की मौत हो जाती है। इस तरह के कई मामले ऐसे मौसम में देखने को मिले हैं। फिलहाल अभी मई चल रहा है, जो गर्म है वो तो देखने को मिल ही रही है, लेकिन जिस तरह से मौसम चेंज हो रहा है वो भी पारुल देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल, तो मौसम में परिवर्तन है, लेकिन आंधी बारिश की वजह से काफी नुकसान भी लोगों को हुआ है। यहाँ यूपी में आंधी बारिश की वजह से 60 मौतें दर्ज की गई हैं और इसकी वजह से जो है हम देख रहे हैं कि ट्रांसपोर्टेशन पर भी फर्क पड़ रहा है। आपके राज्य से 4 फ्लाइटें कैंसिल हुई हैं और मुख्यमंत्री भी खुद इस मामले में संज्ञान ले रहे हैं। जिन्हें नुकसान हुआ है उन्हें राहत देने की बात कर रहे हैं। मैं लौटूंगी आपके पास, वापस हम धर्मेंद्र की तरफ चल रहे हैं। धर्मेंद्र, विदिशा का मैं जिक्र कर रही थी, लेकिन ऑल ओवर मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो काफी ज्यादा स्थिति यहाँ पर भी ठीक नहीं रही। यहाँ पर भी काफी नुकसान लोगों को हुआ है। 40 किलोमीटर की रफ्तार से मध्य प्रदेश में हवाएं चली हैं और अब विदिशा में भी बताया जा रहा है काफी नुकसान जो लोगों को हुआ है, उसके अलावा किसानों को काफी नुकसान हुआ है। क्या कुछ आपके क्षेत्र में स्थिति बताएं? जी धर्मेंद्र, आवाज मिल रही है आपको? धर्मेंद्र को आवाज नहीं मिल रही है। हम कोशिश करेंगे धर्मेंद्र से दोबारा हम संपर्क करेंगे। कुलभूषण हमारे साथ जुड़े हुए हैं छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ के मौसम का क्या मिजाज है हम जान लेते हैं और जो हालात बने, बताया गया 12 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। रायपुर, दुर्ग में बिजली गिरने की खबर आई और बिलासपुर, सरगुजा में अंधड़ के साथ बौछारें पड़ी। लोगों को नुकसान भी हुआ है, लेकिन ये वहां पर तो ये भी बोला जा रहा है कि इसी कोई प्री मानसून एक्टिविटीज के तौर पर भी देखा जा रहा है। क्या कुछ इस वक्त मौसम का मिजाज है और कल से लेकर अभी तक क्या कुछ खबरें मौसम से जुड़ी हुई आई? कुलभूषण बिल्कुल, मैं बता दूं छत्तीसगढ़ में मौसम का हाल जो है वो बहुत ही खराब यहाँ पर स्थिति अभी बनाई जा रही है, क्योंकि करीब 8 जिले ऐसे हैं जहां पर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, वहीं 11 जिले ऐसे हैं जहां पे येलो अलर्ट जारी किया गया है।
मौसम विभाग के द्वारा। मैं बता दूं पिछले 2-3 दिनों से जो है लगातार मौसम में यहाँ पर बदलाव देखा जा रहा है। हर जगह पर आंधी तूफान, कहीं ओले गिरे हैं तो कहीं तेज वर्षा हुई है, हर जगह पर नुकसान हुआ है। पिछले आज सुबह करीब 11 जगहों पर जो है सबसे ज्यादा अलर्ट यहाँ पर जारी किया गया है मौसम विभाग के द्वारा, जहां पर सबसे ज्यादा वर्षा और आंधी तूफान की स्थिति ये तक यहाँ पर बनाई गई है, जिसमें खासतौर पर मैं बता दूं तो करीब रायपुर, गरियाबंद, रायगढ़, कोरबा, गौरेला पेंड्रा, मरवाही, सरगुजा, बलरामपुर, कोरिया जैसे कई ऐसे इलाके हैं जहां पर सबसे ज्यादा वर्षा होने की यहाँ पर संभावना जो है वो जताई जा रही है। साथ ही तेज आंधी तूफान की भी यहाँ पर संभावना जो है वो जताई जा रही है। हालांकि अब तक के जिस तरह के हालात रहे हैं उससे सबसे ज्यादा नुकसान अगर देखा जाए तो किसानों को इससे सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है, क्योंकि लगातार फसलें जो है वो उनकी खराब हो रही है। और ये बात अगर शहरों की बात करूं तो शहरों में भी जिस तरह से लगातार मौसम में जिस तरह बदलाव हो रहा है, आंधी तूफान जिस तरह से, तेज हवाएं जिस तरह से 65 किलोमीटर प्रति घंटे के स्पीड से जिस तरह से हवाएं चल रही हैं, उससे राजधानी समेत कई ऐसे इलाके हैं जहां पर पेड़ गिरना, पोस्टर गिरना, बिजली के वायर और कई ऐसे हादसे ऐसे हुए हैं जिससे कई लोगों को जानमाल का हानि तो उठानी पड़ा है। साथ साथ पिछले दिनों बिजली के वायर गिरने से भी 4 लोगों की यहाँ पर मौत की घटना हुई थी। तो इस तरह लगातार मौसम में जिस तरह से बदलाव हो रहा है उससे यकीनन तौर पर कई बड़ी समस्याएं जो आने वाले समय में हमको देखने को मिल सकती है। बिल्कुल, तो समस्याएं देखने को मिलेंगी, लेकिन जो सिस्टम एक्टिव हुआ है वो मध्य प्रदेश, झारखंड से होते हुए छत्तीसगढ़ पर भी प्रभाव डाल रहा है और यहाँ पर भी अलग अलग जगहों पर जो बता दिया गया है कि पूरे प्रदेश में बिजली गिरने की भी संभावना है। तो मेरे दर्शकों से मैं अपील करना चाहूंगी कि बिजली गिरने के समय पर आपको कुछ खास बातों का ध्यान रखना होता है। वो बातें बहुत अच्छे से ध्यान रखें कि आप अगर टीन शेड का घर है तो उसमें ना रहें, पेड़ों के नीचे ना खड़े हों, अगर खेत जंगल में है तो क्रू होकर बैठ जाइए। कुछ चीजें हैं जिनको समझना जरूरी है ताकि बिजली से आप बच सकते हैं, क्योंकि ऐसे समय पर जो हादसे होते हैं बिजली गिरने की वजह से भी काफी होते हैं। मैं लौटूंगी कुलभूषण आपके पास। धर्मेंद्र, आपको आवाज मिल रही है क्या? प्लीज रिप्लाई कीजिए। धर्मेंद्र को शायद अभी भी आवाज नहीं मिल रही है। देखिए इस वक्त जो हम देख रहे हैं, अनम्यूट कर लीजिएगा धर्मेंद्र, आपका डिवाइस म्यूट है शायद। आवाज आ रही है धर्मेंद्र आपको? जी अनम्यूट। जी मैं सुन पा रहा हूँ। कहिए विदिशा में क्या कुछ नुकसान हुआ, किसानों का क्या मौसम रहा? जी पारुल, बिल्कुल मैं बता देता हूँ। जैसा कि अभी अप्रैल माह के मध्य से ही लगभग बेमौसम बरसात का सिलसिला जारी है। कईयों बार अभी लगभग रुक रुक कर बारिश हो चुकी है, जिससे आम आदमी के साथ साथ किसान भी प्रभावित है। कहीं ना कहीं आम जनजीवन जहां एक और प्रभावित हो रहा है तो किसानों को अपनी फसल का नुकसान का झेलना पड़ रहा है। अभी कल ही जो बारिश हुई थी उसमें कृषि उपज मंडी विदिशा में जो खुले में अनाज व्यापारियों का रखा हुआ था उसमें लगभग 500-600 कुंटल अनाज जो है वो सड़ गया है, बारदाने भीग गए हैं, जिससे कि व्यापारियों को काफी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। एक और बेमौसम बारिश से पारुल जहां किसानों का नुकसान हो रहा है वहीं आम जनजीवन भी प्रभावित हो रहा है, क्योंकि लोगों की स्वास्थ्य पर भी इसका काफी विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। अभी 15 दिन पहले ही एकदम से गर्मी का मौसम चालू हुआ, उसके बाद आंधी तूफान और बारिश का दौर जारी है, जिससे कि लोगों का स्वास्थ्य भी काफी ज्यादा प्रभावित हो रहा है। अभी अस्पतालों में भीड़ लगी हुई है और कहीं ना कहीं लोगों को अपने स्वास्थ्य के ऊपर भी ध्यान रखना जरूरी है। कई जगह बिजली गिरने से लोगों का मौत हो चुकी है, कई जगह लोग पेड़ गिरने, खम्भे गिरने से घायल हुए हैं। अभी विदिशा में एक हफ्ता पहले ही हाई टेंशन लाइन का तार टूटने से एक बच्चा घायल हुआ था, जिसकी एक हफ्ते के इलाज के दौरान मौत हो गई है। तो ऐसी कई घटनाएं जो है विदिशा जिला और मध्य प्रदेश में देखी जा रही है। पार बिल्कुल, आप बता सकते हैं धर्मेंद्र कौन सी फसलें हैं जिनको नुकसान हुआ है, ताकि हम अंदाजा लगा सके कि इन फसलों के नुकसान से आने वाले समय पर क्या प्रभाव पड़ेगा? धर्मेंद्र, धान और गेहूं की फसलें जो है, जी बिल्कुल, गेहूं और धान की जो फसलें हैं वो व्यापारियों ने तुलवाकर अनाज मंडी में रखी हुई थी, जो खुले में रखी हुई थी, क्योंकि व्यापारियों को अंदेशा नहीं था कि मौसम एकदम से ऐसी करवट लेगा कि एकदम से आंधी और बारिश हो जाएगी। जो फसल अनाज मंडी में रखा हुआ था वह सुरक्षित नहीं होने के कारण काफी हद तक भीग गया है, जिससे कि उसमें सड़न और गलन
प्रभावित ये हुआ लगभग है। हमेशा की परिस्थितियां वो- रहती हैं कि बेमौसम बारिश होती है तो जो मंडियों में रखा हुआ गेहूं है वो खराब हो जाता है और उसका आम आदमी के बजट पर असर पड़ता है। सीधे तौर पर महंगाई का इस पर कहीं ना कहीं हम देखते हैं महंगाई का संकट फिर मंडराने लगता है। इसलिए बार बार हम जिक्र करते हैं कि जब अनाज की जो मंडियां होती हैं वहां पर कुछ ऐसे स्टोरेज हाउस बनाने चाहिए जहां पर जो फसलें हैं वहां पर रखी जा सकें या जो खरीदी हुई फसलें उनको रखा जा सके। मैं लौटूंगी आपके पास वापस, शादाब आपकी तरफ आ रही हूँ। इस वक्त टेम्परेचर ज्यादा है, आपको देखकर समझ आ रहा है काफी गर्मी है वहां पर, लेकिन जिस तरीके से हम देख रहे हैं उत्तर प्रदेश हमेशा तपता है। अब जब हम देख रहे हैं कुछ सालों से जो मौसम में चेंजेस आ रहे हैं उसमें अलग अलग कारण जरूर बताए जा रहे हैं, जलवायु परिवर्तन का होना, पश्चिमी विक्षोभ का एक्टिव होना, कई जगहों पर मई का महीना, ये महीने में हम बारिश नहीं देखते थे, लेकिन जिस तरह की बारिशें हो रही है चिंता का विषय भी है। और जैसा कि मैंने जिक्र किया, इसको भी आप कोट कीजिएगा, और साथ ही कि आपके आसपास के जो ग्रामीण अंचल हैं वहां पर भी फसलों को नुकसान हुआ होगा। शादाब भी फ्रीज हुए हैं शायद। ठीक है, मैं लौटूंगी। कुलभूषण, फसलों के नुकसान की हम बात कर रहे हैं, जैसा कि मैंने जिक्र किया कि इस मौसम में फसलों का नुकसान और सेहत का नुकसान, इसका बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता है। लेकिन फसलों के नुकसान का आम आदमी पर या मनुष्य के हाथ में कुछ भी नहीं है, प्रकृति का प्रकोप है। जब पड़ता है तो आम आदमी, फसलें, सब कुछ तबाह होता ही है, और तबाही हम देख भी रहे हैं। ये अभी पता चल रहा है कि आने वाले समय में हमें महंगाई भी झेलनी पड़ेगी अगर फसलें खराब हो रही हैं तो। कुलभूषण, तो बिल्कुल ये बात बिल्कुल सही है कि जिस तरह से प्री मानसून का आगाज इस तरह से हुआ है, उस तरह जो पहले से सरकारी गोदामों में रखे हुए जो फसल थी वो तो नुकसान हो ही रहा है, साथ ही साथ अभी जो आम की फसलें हो गई, केले की फसलें हो गई, या कई ऐसे फल फ्रूट और सब्जियों हो गए, टमाटर हो गए, ये तमाम जो फसलें हैं ये अभी तेज बारिश और जिस तरह से तूफान हो रहा है उससे इन सब चीजों के नुकसान हो रहा है। साथ ही साथ मैं बताऊं तो आम फसलें जो हो गई, जिसमें जैसे अभी रबी फसल आनी है, धान की जो फसलें हो गई, इसमें अभी सबसे ज्यादा नुकसान देखने को मिल रहा है, क्योंकि ये जो समय है ये उन फसलों के सूखने का समय है, ये उस समय कटाई का समय है। लेकिन इस समय अगर तेज आंधी तूफान अगर आते हैं, जो फसल जो पकने से पहले ही यहाँ पर गिर जा रहे हैं या फिर मर जा रहे हैं या फिर उनमें सड़ जा रहे हैं या फिर कीड़े लग जा रहे हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा उसमें बारिश हो रही है, जितनी पानी की उसमें आवश्यकता नहीं है उससे कई ज्यादा पानी और आंधी तूफान के चक्कर में जो फसलें हैं वो काफी बर्बाद हो रही है। यही यकीनन तौर पर अगर दूसरी बात करें तो अगर स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य की स्थिति भी ऐसी बनी हुई है, क्योंकि हालांकि स्वास्थ्य विभाग ने पूरी तरह अलर्ट जारी किया है कि किसी प्रकार की हल्की सी भी खांसी जुकाम या कोई भी अगर इस तरह की समस्या होती है तो तत्काल स्वास्थ्य केंद्र आए, ना कि मेडिकल से कोई भी दवाई लेकर जाए। साथ ही साथ जितने भी सरकारी हॉस्पिटल थी सभी जगह स्वास्थ्य विभाग द्वारा अलर्ट जारी कर दिया है कि जितने भी सरकारी अस्पताल, जिला अस्पताल जो भी है, सभी चीजों को पूरी तरह से व्यवस्थित किया जाए ताकि किसी प्रकार की कोई भी इमरजेंसी समस्या जो हो उससे तत्काल तौर पर निपटा जा सके। ओपीडी भी जो है वो हमें पूरी तरह से फुल दिखाई दे रही, क्योंकि लगातार मौसम बिगड़ने से वापस से कई तरह की बीमारियां जो है वो लौटती नजर आ रही है। तो ये देखना होगा कि अब जिस तरह से मौसम बदल रहा है उसमें क्या सरकार किस तरह से संज्ञान लेती है, कि किसानों के पक्ष में कोई अगर नियम लाती है, कोई चीज अगर उनको कुछ फल अगर सरकार दे पाती है तो ये देखने वाली बात होगी। जी देखिए, ये आपने अच्छा जिक्र किया, और इसके अलावा एक जिक्र और भी होता है जब हम बारिश की बात करते हैं तो एक दौर हमें जल भराव की स्थिति का समझ आता है, क्योंकि अभी से ही सफाइयां शुरू हो जाती हैं नालियों की ताकि जल भराव की स्थिति ना हो, क्योंकि जल भराव होता है तो फिर सेहत का पर भी इसका मच्छरों का उत्पन्न होना, बीमारियों का उत्पन्न होना, ये फिर इसके चेन्स में सामने आता है। वहां पर जब साफ सफाई की हम बात कर रहे हैं तो छत्तीसगढ़ में साफ सफाई पर ध्यान दिया जा रहा है, क्योंकि नाली नालियां अभी से साफ होंगी तो आने वाले समय पे हमें जलभराव की स्थिति नहीं मिलेगी, और जैसे कि मैंने जिक्र किया इसका प्रभाव भी सेहत पर पड़ता है। जी कुलभूषण। जी बिल्कुल, यकीनन तौर पर अगर मैं बताऊं तो अभी से अगर साफ सफाई अगर आप रखते हैं तो आने वाले समय में जब बरसात होगी और बरसात के समय में जिस तरह से जलभराव हमको देखने को मिलता है उससे काफी राहत मिलेगी। और यही वजह है कि निगम को अभी से ही ये चीज के लिए सतर्कता पर किया जा चुका है कि जितनी भी नालियां हैं उसमें प्रॉपर साफ सफाई जो है वो की जाए। जो नालियां लंबे समय से बंद पड़ी है या फिर अभी हो रही जिस तरह से तूफान और आंधियों की वजह से जिस तरह से पेड़ गिर रहे हैं या उनकी वजह से जो नालियां लगातार जाम हो रही है, चीजों को तत्काल अगर साफ अगर नहीं कराया गया तो आने वाले समय में जब बरसात होगी तो इसका खामियाजा हमको देखने को मिलेगा। हालांकि नगर निगम अभी इसमें एक्टिव जरूर हुआ है, लेकिन कितना कारगर और कितने दिनों तक ये चलेगा ये देखने वाली बात होगी कि आखिर कब तक इसका जो पूर्ण हल है वो निकल पाएगा। जी ठीक है, सेहत, फसलें और सफाई, शादाब। सेहत, फसलें और सफाई, म्यूट है आपका डिवाइस, देखिए। बिल्कुल, देखिए आपको हाँ, पारुल बता दें कि जिस तरह से अगर सेहत की बात की जाए तो सेहत में जाहिर सी बात है जब मौसम चेंज होता है तो उसमें जो बीमारियां हैं
वो होती हैं, चाहे वो नजले की बात करें, जुकाम की बात करें, बुखार की बात करें। तो ऐसे में जो आम जनमानस है उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। वहीं अगर बात करें किसान की, तो किसान जाहिर सी बात है बेमौसम जब बारिश होगी तो उसमें किसान भी परेशान होता हुआ नजर आएगा। खास बात पारुल यहाँ पर ये है कि राजधानी लखनऊ है, उत्तर प्रदेश की राजधानी है, तो ऐसे में यहाँ पर जो व्यवस्थाएं हैं उसको देखा जा रहा है। साथ ही अगर बात की जाए बारिश की बात करें तो मंडला आयुक्त है यहाँ पर रोशनी जैकब, वो लगातार निरीक्षण कर रही है कि ताकि जब बारिश हो तो कोई दिक्कत ना हो सके, क्योंकि ज्यादातर मामले देखने को आए हैं जब बारिश चालू होती है उसके बाद जल भराव होता है। जल भराव हालांकि जिस तरह से जो अधिकारी हैं वो तो कागजों में तो कार्रवाई करते हुए नजर आते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत बारिश होने के बाद ही पता चल पाती है। हालांकि नगर आयुक्त लगातार निरीक्षण कर रही है और साफ तौर पर उनका कहना है कि युद्ध स्तर पर इस तरह की कार्रवाई की जाए ताकि अगर बारिश होती है तो बारिश में जल भराव ना हो और जो आम जनमानस है उनको दिक्कत ना हो सके। तो इस तरह के उत्तर प्रदेश में जिस तरह से जो कार्रवाइयां हैं वो चल रही है और निरीक्षण लगातार चलते हुए देखे जा सकते हैं, चाहे वो नगर आयुक्त मंडल आयुक्त की बात की जाए या फिर ऐसे कई अधिकारी हैं उनकी बात की जाए। लगातार वो जमीनी स्तर पर अभी तो फिलहाल दिख रहे हैं, लेकिन जब बारिश पूरी तरह से चालू हो जाएगी उसके बाद किस तरह के हालात होंगे ये देखना होगा और कितना इन्होंने काम किया है युद्ध स्तर पर। जैसा कि आप भी बता रहे हैं, उसका भी आप टेस्टिंग कह सकते हैं कि अभी से ही अगर हम सारी चीजों को देखेंगे तो शायद आने वाले समय पर जब बहुत ज्यादा बारिश होगी, क्योंकि प्रभावित निचले हिस्से होते हैं, बस्तियां होती हैं, वहां पर जाके पानी ठहरता है, उनको परेशानियां होती हैं। तो हर नागरिक के लिए सुविधा जरूरी है और हर नागरिक के लिए तमाम जो प्रशासनिक व्यवस्थाएं हैं वो होना जरूरी है। साफ सफाई और नालियों की साफ सफाई, तमाम चीजें जो उसमें आती हैं, सेहत के लिहाज से स्वास्थ्य विभाग की तमाम तैयारियां, और जैसे कि हम देख रहे हैं कि बिजली की वजह से लोगों को परेशानियां हो रही हैं, लोगों की जानें तक जा रही हैं, तो थोड़ी सी जागरूकता। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इसी बीच फसलों का जिक्र भी करना जरूरी हो जाता है क्योंकि इस मौसम में किसानों को भारी परेशानी हुई है। विदिशा का भी हमने जिक्र किया जहां भारी परेशानी हुई है। गेहूं, चावल, इस तरह की जो फसलें हैं, टमाटर की फसलें हैं, इनको काफी नुकसान हुआ है और जो खरीदी केंद्रों में रखे हुए गेहूं था उसको भी नुकसान हुआ। इसका सीधा प्रभाव आपकी जेब पर पड़ेगा क्योंकि अगर गेहूं की फसल खराब होती है तो महंगाई भी बढ़ सकती है, तमाम चीजें हैं। और किसान जो परेशान है आंधी तूफान की वजह से, उसकी फसलें जो खराब हुई हैं उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें हैं, जिसके लिए ये भी कहा जा रहा है कि प्रशासन इनकी मदद भी करेगा। तो उन्हें भी जरूरत है कि समय पर उन्हें मदद मिले ताकि वो अगली फसल की तैयारी कर सके। ये तमाम चीजें हैं। बहरहाल मौसम अपना रुख बदल रहा है, इसलिए आपको भी तैयार रहने की आवश्यकता है क्योंकि सेहत पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। खान पान का ध्यान रखिए और जैसे कि हमने जिक्र किया कि व्यवस्थाएं प्रशासन की क्या हैं, इसको भी हम जानकारी लेने की कोशिश कर रहे थे जो हमारा सहयोगी दे रहे थे। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्ते।